गर्भवती हथनी। जानवरों की कहानियाँ आपने तो काफ़ी सुनी होगी, पर मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सुनकर आपका दिल सहम जाएगा और आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। रामपुर गांव के पास ही एक बहुत घना जंगल था। वहाँ काफ़ी जानवर रहते थे। सभी जानवर अपना जीवन खुशी खुशी से बिता रहे थे। वहाँ एक हाथी का परिवार भी था। उस परिवार की हथनी पेट से थी। वो एक नवजात शिशु को जन्म देने वाली थी। अरे सुनो भगवान, तुम्हें भूख लगी होगी ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तुम अपना और अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखना। मैं जल्द ही लौटूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, पर मुझे बहुत भूख लगी है। मुझसे नहीं रहा जा रहा है। जल्दी जाकर कुछ लेकर आओ। अरे भगवान, जरा सब्र तो करो। तनिक अभी गया और अभी आया। हाथी वहाँ से और घने जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ भी खाने को नहीं है। जो भी था सभी बंदरों ने खा लिया। अब मैं मेरे परिवार के लिए क्या लेकर जाऊं? चलो कुछ और आगे जाकर कोशिश करता हूँ। फिर हाथी वहाँ से आगे की ओर चला जाता है। उधर हथनी भूख से परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हथनी ने इंतजार नहीं किया और वो तुरंत खाने की खोज में निकल गई। वो यहाँ वहाँ घूम रही थी, पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। वो खाने की तलाश में घूमते घूमते गांव के नज़दीक पहुंच गई थी। वहाँ उसे एक पेड़ दिखा। उस पेड़ पर काफ़ी फल लगे थे। ये देख हथनी काफ़ी खुश हो गई थी। वो तुरंत उस पेड़ की ओर चली गई। वो इतनी भूखी थी कि उसने कुछ सोचा नहीं और फल खाने लगी। तभी वहां दो आदमी आ गए। हथनी को पेड़ के फल खाते देख दोनों को बहुत गुस्सा आया। अरे यार, ये हथनी तो पेड़ के फल खा रही है। ये पेड़ तो मेरा है। अगर इसने पूरे फल खा लिए तो मुझे कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो आदमी घर से दो अनानास के फल लेकर आया और हथनी के सामने डाल दिया। असल में उस निर्दयी आदमी ने उस अनानास के फल में से एक फल में बड़ा फटाका रख दिया था। हथनी ने जैसे ही अनानास के फल देखे, वो बहुत खुश हो गई। भूख के मारे उसने तुरंत एक फल उठाकर खा लिया और जैसे ही उसने दूसरे फल अपने मुंह में डाला, उस फल में रखा फटाका फट गया। हथनी काफी जख्मी हो गई थी। वो भागते भागते जंगल की ओर चली गई। उसे काफी जलन हो रही थी। वो तुरंत एक नदी में चली गई ताकि उसे कोई राहत मिल सके। हे निर्दयी आदमी, ये तुमने क्या किया? मेरा बच्चा मेरे पेट में ही है। मैं उसे ये दुनिया दिखाना चाहती थी। अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें ये दुनिया नहीं दिखा पाऊंगी। ऐसा कहकर वो हथनी उस पानी में गिर गई और उसने अपना दम तोड़ दिया। उस हथनी के साथ साथ उसका नवजात शिशु भी मर गया। इस दुनिया में जहाँ हम हाथी को गणेश जी का रूप मानते हैं और कुछ निर्दयी इंसान अपने फायदे के लिए बेजुबान जानवरों को मारते हैं, उस हथनी को कितने दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। और उस छोटे बच्चे ने इन इंसानों का क्या बिगाड़ा था जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। इंसान भूल गया है कि जानवर में भी जान होती है।
इस धरती पर वो बेजुबान जानवरों का भी उतना ही हक है जितना हम इंसानों का है। आज के दिनों में इंसानों को जानवरों का दर्द नजर नहीं आता। इंसान खुद के स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि अपने खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एक बात सभी को तो जानना ही होगा, इस पृथ्वी में इंसान का जितना महत्व है उतना ही महत्व जानवरों का भी है। हम सभी को जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो एक ऐसा दिन आएगा ये जानवर इतिहास बन जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी से कुछ सीखेंगे और आगे से जानवरों और पशु पक्षियों पर थोड़ी इंसानियत दिखाएंगे। ऐसे ही लाजवाब कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।